ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री कृष्ण भगवान का नामांकन संस्कार हुआ। यशोदा माँ ने कहा, महाराज बहुत देर हो गई, आप भोजन करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, मतलब मैं स्वयं बना करके खाता हूँ, किसी का पानी भी नहीं लेता। कहते ब्राह्मण का ही जल लेता हूँ, ब्राह्मणेतर का पानी भी मुझे नहीं चलता है। लेकिन कोई ऐसा हो जाता है, समय होता है, तो ब्राह्मणों से जल भरवा के रसोई में खुद बनाता हूँ और खाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं अपने हाथ से जल भरूंगा और अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए रसोई बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, अग्नि में आहुति दूंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज मैं जानती हूं। गर्गाचार्य जी स्नान करके आए। यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज आपके इष्ट देव कौन है? गर्गाचार्य ने कहा मेरे इष्ट देव तो नारायण हैं, नारायण का सेवक हूँ। यशोदा जी ने कहा कि महाराज आपके नारायण को जो भाता हो अच्छी सी कोई मिठाई बनाओ, अपने भगवान को भोग लगाओ, आप प्रसाद लो। गर्गाचार्य जी कहा कि मैया मेरे भगवान को खीर पूरी बहुत अच्छी लगती है, मैं खीर बनाऊंगा। यशोदा मैया ने सब तैयारी कर दी। गर्गाचार्य जी ने अच्छी खीर बनाई और खीर ठंडी की, क्योंकि गर्म वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, ठंडा करके ही अर्पण करना चाहिए। भगवान बड़े कोमल हैं, शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान से रखो। खीर ठंडी की तुलसी जी को अर्पण करते हैं। गर्गाचार्य जी नारायण का ध्यान करने लगे। हे बैकुंठाधिपते, हे चराचरपते, हे लक्ष्मीपते, हे पवित्रता से मेरे प्रेम से आपके लिए खीर बनाई है, आप भोजन करो। गर्गाचार्य जी नारायण को मनाते हैं। यह शब्द बाल कृष्ण के कान में गाया गया, आओ भोग लगा लो मेरो मोहना, आओ भोग लगा लो मेरो मोहना। बैकुंठाधिपते लक्ष्मीपते, लक्ष्मी का पति दूसरा कोई नहीं, मैं ही तो लक्ष्मी का पति हूँ। कौन? भगवान कृष्ण कहते हैं महाराज मुझे ही तो बुला रहे हैं, कोई बुलाए तो जाना ही चाहिए। बाल कृष्ण दौड़ते हुए आए और धीरे धीरे खीर खाने लगे। महाराज का ऐसा नियम था, जो भगवान को भोग लगाते हैं तो आंखें बंद करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र की 12 माला जाप करते हैं। लोग तो गया सीधा थाली रखे, तुलसी का पत्ता छोड़े और थाली लेके वो वापिस आके खा गए। लेकिन गर्गार जी महाराज का नियम था, जो 12 माला ओम नारायण नारायण का 12 माला, उसके बाद जो है भोग उनके आगे से हटाते थे और खाते थे। इतनी बड़ी भावना थी।
जो भगवान भोजन कर रहे हैं, भक्ति भावना से बढ़ती है। भक्ति मार्ग में भावना सबसे बड़ा मुख्य है। भावक भूखल सुभाव अहाँ के अच्छी, भावक भूखल सुभाव अहाँ के छी। तो भगवान का स्वभाव न देखते, भगवान और कुछ नहीं देखते। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को कहते जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मुझे खाना है। कहते प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। भोजन में उतावली मत करो। भगवान धीरे धीरे भोजन करते हैं। ओम नारायणाय नमो नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र की 12 माला जाप करो, तब तक भगवान भोजन करते हैं। ऐसी भावना करो। भावना से भक्ति बढ़ती है। बाल कृष्ण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 12 माला पूरी हो गई। अब बताओ 12 माला पूरा करने में कितना समय लगा होगा? कम से कम आधी घंटा तो लगी होगी। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि अब तो नारायण खा लिए होंगे, अब इनको जल अर्पण करता हूँ, पानी तो पिएंगे। कहते अब मैं अपने नारायण को जल अर्पण करूं। जल अर्पण करने के लिए आंख खोलते हैं। आंख खोलते ही बाल कृष्ण का दर्शन होता है। मुख में खीर लगी है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। धीरे धीरे कन्हैया खीर खाता है। कहा अरे ये कब आ गया? गर्गाचार्य जी ने विचार किया नंद बाबा वैश्य है और वैश्य के बेटा मेरी खीर को छू गया। मैं ब्राह्मण हूँ, अब ये खीर नहीं खाऊंगा। ए जशोदा, जशोदा जी को बुलाते हैं। जशोदा मैया दौड़ती हुई आई। बाल कृष्ण लाल को थोड़ा भय लगता है कि अब क्या होगा, मैं तो खीर खा गया, जशोदा मैया भी तो आ गई। बाल कृष्ण एक बार माँ को देखते हैं और फिर महाराज को देखते हैं। दोनों तरफ नजर चल रही है। लाला की आंख में प्रेम है। कहते अब क्या होगा? जशोदा जी ने कहा कि महाराज कन्हैया आपके खीर को छू गया है। अरे छू गया क्या, मेरी आधा खीर खा ली। मैं आंख बंद के ओम नारायण का जप कर रहा था और तेरा बालक यहाँ आ गया। जशोदा जी को ठीक लगा नहीं। कहते बाल कृष्ण को कहा तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता है क्या, क्यों यहाँ आया? बाल कृष्ण ने कहा कि मैया महाराज ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। मन ही मन बात होती है, मुझे बुलाया है। जशोदा जी पूछती कि महाराज आपने बालक को बुलाया था? गर्गाचार्य जी कहा ना ना, मेरे इष्ट देव तो बैकुंठ के नारायण हैं, मैं तो नारायण का बुलाया था, नारायण को बुलाया था, बालक को तो बुलाया ही नहीं था। बाल कृष्ण हंसने लगे। लाला ने अपना हाथ ऊंचा किया और कहा कि मैया बैकुंठ का नारायण तो मैं ही हूं और मैं ही इसका इष्ट देव हूं। जशोदा मैया कान के ऊपर हाथ रखती है। कहते ये बालक मन में जो आता है वही बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलो। तू काहे का नारायण है रे? तू तो मेरा बालक है। तू तो जानता भी नहीं जे नारायण के तो 4 हाथ होते हैं, तुम्हें हाथ कहाँ है? तुम्हें तो 2 ही हाथ है। तू तो मेरा बालक है।
बाल कृष्ण ने कहा कि मैया मेरे 4 हाथ तुम्हें देखना है क्या, मैं दिखाऊं? यशोदा माँ को भय लगता है, ये बालक जन्म से ही चमत्कार बहुत करता है, इसका जन्म हुआ सो मुझे खबर नहीं पड़ी। कहते बेटा मेरे सामने कभी 4 हाथ वाला होना ही नहीं, जैसे 2 हाथ का है 2 हाथ में ही रहो, आप देखने में सुंदर लगते हो, मुझे 4 हाथ वाला नहीं चाहिए। माँ ने बाल कृष्ण को उठा लिया, कहा मेरे लाला ने ब्राह्मण को त्रास दिया है। यशोदा मैया बंदन करती है, महाराज फिर से खीर बनाओ। माँ की आंख में आंसू आए, ब्राह्मण लाला को श्राप न दे, ब्राह्मण दरवाजे से भूखा चला जाएगा। महाराज लाला से भूल हो गई है, बालक है, भूल हो गई है, आप फिर से खीर बना लो। गर्गाचार्य जी ने विचार किया, मैं भूखा नहीं जाऊं, अगर भूखा जाऊं तो यशोदा मैया के मन में तकलीफ हो जाएगा। गर्गाचार्य फिर से स्नान किए और यशोदा मैया ने तैयारी कर दी, कहते अब लाला को छेड़ना ही नहीं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के आंगन में गई, कहते आप खीर बना लो, मैं लेकर के जाता हूँ। बाल कृष्णलाल जब बाहर आते हैं तो पशु पक्षियों को बहुत आनंद होता है। अभी तक बाहर नहीं आए थे, आज बाहर आए हैं। पशु पक्षियों को आनंद होता है। स्वरूप ऐसा मंगल में सुंदर है। कोयल जब लाला का दर्शन करती है तो कुहू कुहू बोलती है। स्त्री अंग मेघ जैसा श्याम है। मोर को मेघ का रंग बहुत प्रिय लगता है, मोर को मेघ का रंग बहुत प्रिय लगता है। बाल कृष्ण को देख के मोर नाचता है। श्री कृष्ण चरणों में एक पिच की भेंट अर्पण करता है। श्री कृष्ण ने माँ के कान में कहा मैया मैं मोर नाचता है वैसे मैं भी नाचना चाहता हूँ, मुझे नाचना आता है। माँ ने कहा अच्छा बेटा तुम्हें नाचना आता है? कहते मैंने कभी देखा तो नहीं बेटा, मैं ताली बजाऊंगी या तुम नाचो। जगत को नचाने वाला आज प्रेम से अधीन होकर के नाचता है। चरणों में स्वर्ण के नूपुर धारण किए हैं। बाल कृष्ण तो बालक है, ब्रजवासियों का ऐसा आनंद दिया जैसे मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। यशोदा मैया ने पूछते हैं मैया ये मोर के पीछे पीछे कौन नाचता है? अब आपस में यशोदा मैया की और कृष्ण की वार्तालाप होती है। अब मोर के साथ साथ जो है भगवान नाचते हैं। फिर आगे क्या होगा, फिर माखन चोरी में सखी गोपियाँ जो है इनको नचाएंगे। जो कथा आगे होगी, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।